हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ आपको सभी जितनी भी चैनल की वीडियोज़ है सभी के पीडीएफ्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और लास्ट में हम रिवीजन पोर्शन करते हैं, देखिए रोज़, जिसमें हम एक दिन पहले का रिवीजन तो करते ही हैं, साथ ही साथ में हम लास्ट वीक के क्वेश्चंस पे रिवाइज करते हैं ताकि आपका जो पुराना करंट अफेयर्स है वो भी साथ ही साथ में चलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ में। तो आज देखिए क्या है, द माउंटेन्स दैट यू आर कैरिंग यू आर ओनली सपोज टू क्लाइंब। भाई आप जिन पहाड़ों को ले जा रहे हैं, मीन्स आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हो ना, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको चढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि स्टॉप हो जाना है, क्विट कर देना है या पीछे मुड़ के देखना है, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए। क्योंकि देखिए जब कोई माउंटेन्स पर भी चढ़ता है तो उसके रास्ते में कितनी मुसीबतें आती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो चढ़ना छोड़ देंगे। उनको सिर्फ माइंड में रखना है कि हमें चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है, मतलब हमें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए फिर इसी वीडियो क्लास में भी हम आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन पहले से। विच कंट्री विल बी द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ यूपीआई सिस्टम। यानी जो भारत का यूपीआई सिस्टम है इसे अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा देश होगा? तो ये होगा नेपाल। तो भाई नेपाल पहली फॉरेन कंट्री है जिसने भारत के यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो इसके लिए देखिए जो एनपीसीआई है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि एनपीसीआई क्या होता है। तो इसने अभी जॉइंटली कह लीजिए कि हाथ मिला लिए हैं गेटवे पेमेंट सिस्टम के साथ में एंड मनाम इन्फोटेक, ताकि नेपाल में जो सर्विस है उनको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये जो गेटवे पेमेंट सर्विस है ना, ये वहाँ का ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम है, मतलब एक तरीके से ऑपरेटर है। कहाँ पे? नेपाल में। तो हमारे भारत का क्या है? एनपीसीआई। तो इसने अभी किसके साथ हाथ मिलाए हैं? गेटवे पेमेंट सर्विस के साथ में हाथ मिलाए हैं ताकि नेपाल में सिस्टम को या यही सर्विस को प्रोवाइड किया जा सके। अब बात आती है, देखो एनपीसीआई की क्या होता है ये। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये देखिए क्या है, ये एक सिस्टम है जो कि आरबीआई के अंडर में काम करता है और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेमेंट्स वगैरह जो रहता है। और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। वहीं बात आती है नेपाल की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है काठमांडू और यहाँ पे करेंसी चलती है नेपालीज रुपी। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ी थोड़ी बातें हम क्वेश्चन से रिलेटेड बात करते चलेंगे, तो यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा है, देखिए पॉल हेनरी सांडोगा डाम्बिगा, ये पूरा इनका नाम है। हाल ही में इन्होंने किस देश के प्रेसिडेंट पद के रूप में शपथ ली है? ये हाल ही में बने हैं बुर्किना फासो के राष्ट्रपति। तो याद रखेंगे क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकते थे कि बुर्किना फासो के अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन बनी है। तो थोड़ा सा ना वाइस वर्सा करके इन क्वेश्चंस को आप लोग याद किया करें। अब देखो, अगर हम बात करते हैं पॉल हेनरी की, तो ये यहाँ के मिलिट्री लीडर थे और अब ये कंट्री के क्या बन गए हैं? प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये किसके प्लेस पर आए हैं? तो इनसे पहले थे रॉच काबोर, इनके प्लेस पर ये जो है यहाँ के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हैं। अब देखो बात आती है बुर्किना फासो की। तो बुर्किना फासो जो कंट्री है ना, ये वेस्ट अफ्रीका की एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब है कि चारों तरफ से ये किसी ना किसी कंट्री के साथ में ही घिरी हुई है। इसकी जो कैपिटल है वो है ओगाडोगो, या हिंदी में भी मैंने लिख दिया, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, तो ध्यान रखेंगे। अब हमने इसको लैंड लॉक कंट्री बोला, देखो इसका बॉर्डर माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट के साथ में इसका जो बॉर्डर है वो लगता है। और यहाँ पे प्राइम मेरिडियन जो है वो यहाँ से पास होती है बुर्किना फासो कंट्री से। अब हाल ही में तो काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, चलिए कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए जर्मनी में अभी दोबारा से प्रेसिडेंट यानी उनके सेकेंड टर्म के लिए कौन बने? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। इसी के अलावा इसमें और ध्यान रखो कि जो पोर्तुगल है वहाँ पे दोबारा से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं एंटोनियो कोस्टा।
होंडुरस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है शियोमारो कास्त्रो। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है, तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस इस तरीके के बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में। अगला देखो, बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर बनी है मिया मोतले सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए। डैनियल ओर्टेगा ये अभी निकारागुआ के प्रेसिडेंट बने हैं फॉर हिज 5th टर्म। इसके बाद देखिए अली खान इस्माइलोव ये कजाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो जितने देखिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अभी अपॉइंटमेंट्स की आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी, जिसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे और उसमें आपको ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे इसको याद कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। तो अभी इस मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया ये भी पूछ सकते हैं। देखो कि निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेट किया। अब इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी जिसके तहत ये मीटिंग हुई है, तो ये प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास में। ठीक है, तो ये पूछा गया है ना, देखिए अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री, तो किस देश की प्रेसिडेंसी के तहत हुआ है, इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे निर्मला सीतारमण जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने इसे वर्चुअली ज्वाइन किया था। तो ये जो मीटिंग थी 2 दिन की ये मीटिंग रही थी जिसमें करंट जो ग्लोबल इकोनॉमिक इशू चल रहे हैं या फिर G20 की क्या क्या प्रायोरिटीज़ क्या क्या प्राथमिकता होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। 17th जो ये G20 हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट समिट है ये होगा नवंबर 2022 में। कहाँ पे होगा, इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, तो ये समिट के बारे में ध्यान रखिएगा। अभी देखिए बात आती है G20 की। तो G20 नाम से ही पता चलता है ग्रुप ऑफ 20, इसमें 20 हैं टोटल जो मेंबर हैं जिसमें 19 कंट्रीज़ और एक है इसमें यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब देखिए ये क्या काम करता है, तो ये वर्क करता है टू एड्रेस मेजर इश्यूज़, यानी ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो ये सारे जो इशू है ना, इन सभी इश्यूज़ को एड्रेस यानी संबोधित करता है। इसके ऊपर ये जो ग्रुप है वो काम करता है। 1999 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें 20 जो है टोटल इसके मेंबर हैं। इसके बाद देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स वॉज हेल्ड। हाल ही में देखो जो बताना है कि कौन सा स्थान है जहाँ पे जो भारतीय रक्षा बलों का संयुक्त सुरक्षा अभ्यास है इसे आयोजित किया गया था। तो हाल ही में पोर्ट ब्लेयर जो एयरफील्ड है अंडमान निकोबार में, वहाँ पे ये जो सिक्योरिटी एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि देखिए कई बार ऐसा होता है अचानक से हमले हो जाते हैं या कोई ऐसा हॉस्टेज क्राइसिस हो जाता है। हॉस्टेज क्राइसिस का मतलब हो गया कि बंदी बना लेते हैं। हाईजैक की मान लीजिए कोई सिचुएशन हो गई या फिर कहीं मतलब किसी एयरफील्ड या किसी भी जगह पर हाईजैक हो गया, तो उस परिस्थिति में हम किस तरीके से उसको डील कर सकते हैं इसके बारे में प्रिपेयर हम पहले से कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ में लेकर ये जो जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये हुई है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। अभी देखिए हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पश्चिम लहर नाम से जो है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसमें तीनों नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने। और ये हुई कहाँ पे थी, अरेबियन सी के जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ये हुई थी। तो याद रखिएगा इसका नाम पश्चिम लहर। इसके अलावा देखिए अभी हाल ही में 15वां एडिशन हुआ था मालदीव, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है दोस्ती, और ये कहाँ पे हुई, तो ये मालदीव में कराई गई थी। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनको भी आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है डार्काथन 2022। अब ये किस चीज़ के लिए है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू फाइंड सॉल्यूशन टू काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू डार्क नेट। तो डार्क नेट के माध्यम से जो ड्रग ट्रैफिकिंग होता है ना, ड्रग जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी तस्करी होती है, उसके सॉल्यूशन के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए कि हम उसको समाधान खोज सके, कौन सा ऐसा संस्थान है जिसने डार्काथन 2022 का आयोजन किया है।
करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है कैसे हम उससे रोक सकते हैं, कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये जो एक कंपटीशन ही कह लीजिए, इसमें जो प्राइस मनी रखी गई है कि उसमें फर्स्ट विनर होंगे उसको 2.5 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे, और जो रनर अप रहेंगे उसको यानी सेकेंड प्लेस वाले को 2 लाख रुपीज़ और थर्ड प्लेस वाले को 1.5 लाख रुपीज़ का जो प्राइज मनी है वो दिया जाएगा। अब बात आती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। इट इज़ इंडियन सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। अच्छा, होम अफेयर मिनिस्ट्री किसके पास है, तो याद रखेंगे ये है अमित शाह के पास। और अमित शाह के पास इस टाइम पे एक और मिनिस्ट्री आई थी जो कि अभी हाल ही में शुरू हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी जिसे हम कहेंगे सहकारिता मंत्रालय। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1986 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं सत्य नारायण प्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ नेवल वेरिएंट ऑफ द एडवांस्ड सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी। देखो क्वेश्चन में हमसे सिंपली ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसा भारत का इंडियन नेवी का कौन सी ऐसा डिस्ट्रॉयर है जहाँ से जो ये एडवांस्ड ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ना, इसका नेवल जो वेरिएंट है इसका परीक्षण किया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये शिप है और इसी से इसका जो परीक्षण है वो किया गया है। तो इसका नाम है INS विशाखापट्टनम, जिससे इसका परीक्षण किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो मिसाइल है देखिए, ये INS विशाखापट्टनम से इसका परीक्षण किया गया, जो कि लेटेस्ट वॉरशिप अभी ऐड हुआ है इंडियन नेवी में, इसको हाल ही में शामिल किया गया था। जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ये मेन वेपन सिस्टम है हमारी इंडियन नेवी वॉरशिप्स का, तो याद रखें। हाल ही में देखिए कुछ और मिसाइल टेस्ट हुए हैं, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडिया ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया था शॉर्ट रेंज जो कि सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। तो इसका परीक्षण कहाँ से किया गया था, उड़ीसा कोस्ट से। DRDO और जो इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने जो इंडिजिनसली मेड हेलीकॉप्टर बनाया है सैंत यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक पोखरण रेंज से इसका परीक्षण किया। इसके बाद स्मार्ट जिसे बोलते हैं हम सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम, तो DRDO ने इसे डेवलप किया था, इसका भी परीक्षण किया गया। और DRDO के द्वारा डेवलप किया गया VL जो ये है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका परीक्षण उड़ीसा के तट से किया गया है। तो जितने भी मिसाइल टेस्ट भी हुए हैं ना, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस पोर्शन से बन सकता है, तो ज़रूर हाल फिलहाल के पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस। अब देखो इसको हरी झंडी किसने दिखाई, पूछ तो ये भी सकते थे, तो आप याद रखेंगे सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाई। तो अब पूछा गया है कि किस शहर में ये जो जल टैक्सी सर्विस है इसको शुरू किया गया है, इसको फ्लैग्ड ऑफ किया गया है, तो शहर का नाम हो जाएगा मुंबई। यहाँ पर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये भारत की पहली ऐसी जो है इस तरीके की टैक्सी है। तो याद रखेंगे जो वाटर टैक्सी सर्विस है ये दो ट्विंस जो सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करेगी, मुंबई एंड नवी मुंबई, और भारत की में अपनी तरीके की पहली ऐसी टैक्सी सर्विस है। इसके लिए 8.37 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगाए जाएंगे और ये 3 रूट के ऊपर काम करेगा, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो 50-50 रहेगा, यानी 50% स्टेट खर्च करेगी और 50% इस पर सेंट्रल खर्च करेगी। ठीक है, तो ये तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि शेयर बताओ, बट ध्यान रखो आप लोग, थोड़ी सी बेसिक बातें हैं। अब देखो हाल फिलहाल में कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और न्यूज़ के बारे में, ताकि हमारा रिविज़न भी चलता रहे। तो आयुष मिनिस्टर जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, इनके पास एक तो आयुष मिनिस्ट्री है और इनके पास पोर्ट शिपिंग और वाटरवे मिनिस्ट्री भी है। इन्होंने असम की पहली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इसका इनॉग्रेशन किया है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जाएगा। अरावली बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है, इसको इंडिया का पहला OECM साइट डिक्लेयर किया गया। इंडिया ने कहा है कि भाई वो रिप्लेस कर देगा डीजल को रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इन एग्रीकल्चर में, कब तक, 2024 तक। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने न्यू दरबार हॉल का इनॉग्रेशन किया है राजभवन में,
तो ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विद ड्रोन डिलीवरी टेक स्काई एयर। तो कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने इनके साथ में जो है एक समझौता किया, टाई अप किया है, किस चीज़ के लिए? फॉर द डिलीवरी ऑफ मेडिसिन एंड एग्री कमोडिटीज़, यानी जो कृषि में चीज़ें यूज़ होती हैं, जो दवाएं हैं, उनकी डिलीवरी के लिए ड्रोन डिलीवरी जो टेक फर्म है स्काई एयर, इसके साथ में टाई अप किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, तो देखिए ड्रोन से क्या होता है ना कि ऐसी जगहों पर, ऐसे रिमोट एरियाज़ पर जहाँ पहुँचना मुश्किल है, टाइम पे नहीं आप पहुँच सकते, तो वहाँ पे से मेडिसिन प्रोवाइड करनी है कुछ चीज़, तो वहाँ ड्रोन के ज़रिए वो चीज़ ईजिली हो सकती है। तो इसलिए ड्रोन का यूज़ अब इन सारी चीज़ों में किया जा रहा है। तो इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश ने की जो गवर्नमेंट है उनका ये फैसला लिया गया। देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश की लोकेशन मैप में, यहाँ की कैपिटल है शिमला जो कि समर कैपिटल है, और धर्मशाला है यहाँ की विंटर कैपिटल। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर और चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे पिन वैली, द ग्रेट हिमालयन, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा एंड सिंबलवारा, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है पंचकुला में, ताकि किस चीज़ के लिए? आदि बद्री डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG एनेबल्स या कह लीजिए ऑल्सो स्मोक फ्री स्टेट बना है, और ये जो इन्होंने अचीव किया है वो उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है इन्होंने इस टारगेट को अपना अचीव किया है। तो याद रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है, देखिए हमसे विच स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने लॉन्च किया है एक 4 साल का मेंटरशिप प्रोग्राम जिसको बोला है प्रोजेक्ट आरोहण। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको असम की सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। अब इसका मेन पर्पस क्या है देखो, तो ये जो प्रोजेक्ट आरोहण है ना, ये क्या करेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस यानी उनको मार्गदर्शन प्रदान करेगा और उनके स्किल्स को सुधारने में भी जो है उनकी मदद करेगा। तो इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा असम के गवर्नमेंट के द्वारा। इसके लिए देखिए असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा, वो मिले हैं CEO किसके? टाटा स्ट्राइव के अनीता रंजन के साथ में, और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर या इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करने के लिए। तो याद रखिएगा स्टेट का नाम। अब बात आती है असम की, तो आप देख सकते हैं यहाँ है असम की ये लोकेशन। यहाँ के CM है हिमांता विश्व शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल जो कि बहुत एग्जाम में पूछते हैं, और उसका नाम है कामाख्या टेम्पल जो कि गुवाहाटी में है। फोक डांसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहू, जो कि सबसे ज़्यादा आपको पूजा जाएगा असम राज्य से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग। अभी हाल ही में रायमोना और देहिंग पटकाई, ये 2 नेशनल पार्क को भी असम में ऐड किया गया है। इसके बाद है विच स्टेट विल सून अ मोटर रेसिंग ट्रैक, जो कि ईस्टर्न और जो नॉर्थ ईस्ट की जितने भी राज्य हैं वहाँ का पहला ये अपनी तरीके का मोटर रेसिंग ट्रैक होगा। तो ये ट्रैक कहाँ पे इसको जल्द ही खोला जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिज़ोरम में। तो ये यहाँ का पहला, या भारत में कह लीजिए जितने भी पूर्वी और पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर हमारा भारत हो गया, वहाँ पे पहला ये मोटर रेसिंग जो ट्रैक है वो रहेगा। तो मिज़ोरम के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और उन्हें स्टेट ओन्ड REC लिमिटेड के साथ में मिलकर ये जो पूरा का पूरा मोटर रेसिंग ट्रैक है ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो कि आइजोल के पास इसको बनाया जाएगा। तो ये देखिए पूरा का पूरा इसको बिल्डअप करने में 10 करोड़ रुपए की जो लागत है वो लगेगी। तो एग्ज़ाम में किसी भी प्रोजेक्ट की आपको ये नहीं पूछेंगे कि अमाउंट बताओ कितना लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोई अगर बात होगी तो वहाँ से ध्यान में रखिएगा, लेकिन यहाँ आपको अमाउंट याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग Indian has been named by Google as one of the top researchers of its vulnerability reward program। तो इस प्रोग्राम के शीर्ष जो टॉप रिसर्चर्स है उसमें से एक भारतीय भी हैं जिन्हें नामित किया गया है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमन
पांडे। तो याद रखिएगा अमन पांडे जो कि इंडियन साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर हैं और फाउंडर और सीईओ हैं बग्स मिरर के, और इन्होंने 232 वर्नरेबिलिटीज़ को सबमिट किया इन एंड्रॉयड इन 2022 में। इसके साथ साथ गूगल ने, देखो ये तो हो गए भारतीय, अब इसके अलावा और भी तो हैं जिनको स्पेशल मेंशन दिया है गूगल ने, जैसे यू चिन लिन जो कि एक चाइनीज़ एंड्रॉयड सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं। उन्होंने 128 वैलिड रिपोर्ट्स को सबमिट किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा गूगल के द्वारा ही जो है इनका नाम नामित किया गया है। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो हाल ही में इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा यूहान पूनावाला को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऊर्जा अवार्ड्स 2022 ने मिस्टर यूहान पूनावाला जो कि पूनावाला ग्रुप के डायरेक्टर और चेयरमैन हैं ग्रुप ऑफ कंपनी के, तो इनको बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। उन्होंने इस रिवॉर्ड को रिसीव किया है मिसेस अमृता फडणवीस के द्वारा ये जो अवार्ड है वो रिसीव किया गया है। कुछ और पर्सनालिटीज़ भी हैं जिनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया, जैसे फराह खां, केदार जाधव एंड रिंकू राजगुरु। तो इन सबको भी इस इवेंट के दौरान में अवार्ड दिया गया है। अभी देखो अवार्ड्स की बात आ ही गई है, तो उत्तर प्रदेश ने अभी पहला प्राइज जीता था 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स कैटेगरी में इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। इसके बाद एक्ट्रेस हैं हर्षाली मल्होत्रा जिन्होंने 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जीता। सतीश अधिका को ने जीता है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड। वहीं जिशान ए लतीफ़ जिन्होंने रामनाथ गोयनका अवार्ड जीता फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी में। तो ये एक एडिशनल बातें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड यहाँ हमारे आज के सारे क्वेश्चन तो ख़त्म होते हैं, अब रिवीजन पोर्शन शुरू होता है। तो पहले कल के रिवाइज करते हैं। हाल ही में किस देश ने क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मजबूत करने के लिए भारत के साथ में एक वर्क प्लान पर हस्ताक्षर करी हैं? तो जर्मनी के द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद 1 दिसंबर 2022 से 2023 तक पहली बार G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भाई भारत के पास पहली बार इसकी प्रेसिडेंसी रहेगी। अगला है कौन सा प्लैनेट है ड्वार्फ प्लैनेट है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका सटीक मान खोज दिया है, तो इसका नाम है प्लूटो जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है। अगला है हाल ही में इनमें से कौन सी नेशनल पॉलिसी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है? नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो टोटल 22 जो है बनाए जाएंगे। इसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो सिडबी ने इस प्रोग्राम को शुरू किया। अगला है क्विट टोबैको एप्लीकेशन, ये लॉन्च करी है WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके बाद है सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर हैं बप्पी लहरी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो किस डिसऑर्डर की वजह से हुआ है? तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये डिसऑर्डर था जिसकी वजह से इनका हाल ही में निधन हुआ। इसके बाद है कौन सा स्टेट है यूटी की पुलिस है जिसने अपना 75वां नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में दिल्ली ने जो है अपना 75वां नंबर का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। इसके बाद है हाल ही में किसे नॉमिनेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज अ डायरेक्टर ऑन दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो हाल ही में देखिए संजय मल्होत्रा का जो नाम है वो नामित किया गया है किस चीज़ के लिए? डायरेक्टर के लिए। इसके बाद है हाल ही में किसने भारत की जो टॉप टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा इनको बोर्ड में शामिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडिडास के द्वारा भी हाल ही में इन्हें अपने बोर्ड में शामिल किया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कल के क्वेश्चंस। अब हमारा आता है लास्ट वीक के, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किस कंट्री ने टॉप किया है अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियंस डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि अभी रिलीज़ हुई हाल ही में? तो इसमें टॉप किया है किस कंट्री ने? नॉर्वे देश ने। और भारत की अगर हम पोजीशन की बात करें तो 46 नंबर की भारत की पोजीशन रही। इसके बाद इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग का भी हाल ही में कौन सा एडिशन हुआ है? तो इसका हुआ है अभी एडिशन 4th। और इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो याद रखेंगे अजय कुमार भल्ला ने इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया।
इसके बाद किसने वन ओशियन समिट, जो कि एक हाई लेवल सेगमेंट की एक मीटिंग ही थी, इसमें भारत को एड्रेस किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है हु प्रेजेंटेड द 5th नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वर्चुअली। तो किसने ये जो पुरस्कार हैं ये प्रदान करे हैं, तो आंसर हो जाएगा सुभाष सरकार ने ये जो अवार्ड है वो दिए हैं। इसके बाद पहला ग्लोबल वेबिनार ऑन मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन, ये किसने आयोजित किया है, तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने इसका आयोजन किया। इसके बाद कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसने IIM संबलपुर के साथ मिलके एक MOU साइन किया, ताकि जो आर्टिशंस हो गए, जो वीवर्स हो गए, वो अपने प्रोडक्ट वहाँ पर सेल आउट कर सके, बेच सके। तो इसके लिए फ्लिपकार्ट ने ये जो समझौता है ये किया है। इसके बाद कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया। इसके बाद देखिए पहला जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये कौन से शहर में बनाया जाएगा, तो आंसर हो गया सूरत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिजिटल वाउचर के तहत जो लिमिट है वो 10,000 से कितना कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा 1,00,000 रुपए तक इसको कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो बुक है ये किसने लिखी है, तो सांगरिका घोष के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है टाटा सन्स बोर्ड ने के द्वारा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद के लिए दोबारा से किसे अपॉइंट किया गया है, N चंद्रशेखरन को दोबारा से अपॉइंट किया गया। मद्रास हाई कोर्ट के अभी जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। इसके बाद देखिए ESPN जो क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड है, ये अवार्ड किसने जीता है, तो ऋषभ पंत ने ये जो अवार्ड है वो जीता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लास्ट वीक के क्वेश्चन। आई होप सो सभी आपके करेक्ट गए होंगे। कल आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो जलिया बाग कांड हुआ था या आपके लिए जो घटना हुई थी कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जिसके कौन सी गैस है जो कि फलों को आप कह लीजिए पकाने के लिए यूज़ करी जाती है आर्टिफिशियल तरीके से, तो एसिटिलीन गैस का जो है यूज़ किया जाता है। आप उसको या फिर कह लीजिए एथिलीन जो गैस है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एथिलीन आंसर है। तो पूजा जैना, अर्जुन कुमार एंड सुख वालिया का आज कमेंट रखा गया है। तो ऐसे ही चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला है CBSE के चेयरमैन अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुए। सेकंड क्वेश्चन है कि जो IPS KV राजेंद्र नाथ रेड्डी हैं, हाल ही में किस राज्य ने इन्हें नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है, मतलब पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल पद के लिए अपॉइंट किया है। तो आपको स्टेट का नाम बताना है। तो ये थे फ्रेंड आज हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आज के सेशन में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ऐसे ही बने रहें चैनल से, रेगुलर करंट अफेयर्स को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।